अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरी सीरीज़ जो है ना सेहत की बात अवाम के साथ, तो उसमें मैं डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनता हूँ और उसकी फिर जवाब में मैं उनको रिस्पॉन्स में मैं उनको कोई ना कोई डाइट प्लान या उनको जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना कुछ तजावीज़ देता हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त एक साथी हैं, ये अपना तारफ़ खुद कराएंगे। नाम बताएं जी अपना। मेरा नाम है जुनरैन। जुनरैन, तो जुनरैन साहब ये आप कहाँ पे जॉब करते हैं? हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल में एज अ डिस्पेंसर। पहले तो ये बताएं कि आप हेल्दी ईटिंग को किस तरह लेते हैं। हेल्दी ईटिंग आपके ज़हन में उसका क्या कंसेप्ट है? हेल्दी ईटिंग ये कि इंसान को सही खाना चाहिए, नाश्ता वगैरह करना चाहिए और इवनिंग में भी खाना चाहिए, नाइट में डिनर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं बचता। सुबह हॉस्पिटल आना होता है जल्दी, तो नाश्ते का टाइम नहीं होता, 6 बजे निकलना होता है घर से, सुबह नाश्ते को दिल भी नहीं करता और फिर इधर आके कोक पी ली, कोई और चीज़ खा ली, ऐसे करके। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वेट गेन हो, मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ, इससे रिलेटेड। तो जुनरैन मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे यही कहा कि इनका ना वेट कम है। आपका वेट क्या है? मेरा वेट है 51 kg। 51 kg। आपकी हाइट क्या है? 5'1" है शायद। हाँ 5। तो आपका तकरीबन नॉर्मल जो वेट है ना अकॉर्डिंग टू जो हाइट है वो तकरीबन 50 से 60 kg तक होना चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जो आप फैट परसेंटेज आपकी बॉडी की वो 14 से 17% होना चाहिए। हम आमतौर पे कहते हैं जुनरैन के जितना बंदा फिट होगा ना उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा और उसका वजह क्या होती है कि उसमें मसल मैस ज़्यादा होता है। तो मसल मैस को गेन करने के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है। आप दिन में कोई प्रोटीन की कितनी सर्विंग लेते हैं? यही है, कोई अगर दिल किया तो सुबह कोई एग वगैरह खा लिया, नहीं तो नहीं, फिर सारा दिन कुछ नहीं। ठीक है। आपका जो वेट है ना उस हिसाब से आपको जो प्रोटीन की कम से कम रिक्वायरमेंट है ना वो 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट है। यानी कि आप अपने वज़न से 1 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस वक्त आपकी 51 से 55 ग्राम तक आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो कि बेसिक है, जो कि आपने खाना ही खाना है। इसके कम खाएंगे तो आपका नुकसान है। तो उसमें एक अंडा जो है उसमें 6 से 7 ग्राम गुड प्रोटीन होती है। तो सुबह मेरा आपको मशवरा होगा कि सुबह नाश्ते में आप एटलीस्ट 2 अंडे खाएं, बॉयल खा लें, ऑमलेट बना लें, तो वो आपके लिए एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगी। यानी कि 2 अंडे खाएंगे तो इसका मतलब है अगर एक में 6 से 7 ग्राम है तो 14 से 15 ग्राम आपको प्रोटीन वहाँ से मिल गई। उसके बाद दोपहर में अगर आप आते हैं तो दोपहर में आप कुछ चिकन की सर्विंग ले सकते हैं। चिकन जो है उसमें आमतौर पे 30 से 32% ना गुड क्वालिटी प्रोटीन है। यानी कि इसको ऐसे में समझा दूं कि अगर आप 300 ग्राम का पीस लेते हैं ना बगैर हड्डी के, उसको गोश्त लेते हैं, तो उसमें आपको 70 से 80 ग्राम ना अच्छी प्रोटीन मिल जाएगी। तो अब उस हिसाब से अब आपको मैंने अभी क्या बताया था कि आपकी 50 से 55 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो सुबह आपने कितने अंडे लिए? 2 अंडों से आपने 14 ग्राम ले ली। बाकी अगर आप देखते हैं तो आपकी कितने बच गई? तकरीबन आपकी वही 35 के करीब बन गई। तो वही अगर आप 200 ग्राम के करीब चिकन ले लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी तक दिन ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इससे कम आपने नहीं लेनी। तो आप मेरे ख्याल में अभी ये इतना ले पा रहे हैं, ये बताइएगा मुझे ज़रा। नहीं। तो ये आप जो अपना वेट गेन का मुझे अभी पूछ रहे थे तो उसमें मेन जो रुकावट है ना वो यही है कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है। आपने प्रोटीन को इंश्योर करना है, हर मील के अंदर अपनी प्रोटीन शामिल करनी है। सबसे पहले तो अपने ब्रेकफास्ट में शुरुआत जो करनी है तो उससे करनी है जो मैंने बताया कि अंडे ले लें, उसके बाद चिकन ले लें, इसके अलावा अगर मटन पसंद है वो ले लें, बीफ ले लें, वो भी अच्छा है। तो उसमें भी आपको इतनी ही प्रोटीन मिलेगी। सबसे पहले अगर रोटी की बात करते हैं ना, आप जो कि वेट गेन की बात कर रहे हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रोटी की एक सर्विंग कितनी होनी चाहिए, रोटी कितनी बड़ी आपने खानी है। आप मुझे अपना हाथ दिखाइएगा सीधा करके कैमरे पे। तो जुनरैन आपके जो हाथ है ना ये साइज़, इतने साइज़ की आपने रोटी खानी है, उससे बड़ी नहीं खानी बल्कि सिर्फ इस साइज़ की खानी है। तो वो आपका एक सर्विंग साइज़ होगा रोटी का। इसके बाद प्रोटीन की बात अगर करते हैं तो प्रोटीन आपने, फिर मुझे हाथ दिखाइएगा कैमरे में, तो ये आपकी जो उंगलियां छोड़ के जो आपका हथेली का हिस्सा है ना, इतने हिस्से पे जितना आपका प्रोटीन की सर्विंग आती है, वो आपका गोश्त भी हो सकता है, वो दालें भी हो सकती हैं, उसको आपने लेना है। वो आपका एक टाइम का सर्विंग होगी, मतलब गोश्त इसमें ले लें। तो वही आपको बताया ना मैंने कि 200 ग्राम, तो इसमें 200 ग्राम ही आएगा तकरीबन। तो ये नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में चीज़ों को रखा हुआ है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा फाइबर भी लेना पड़ेगा, फाइबर भी ज़रूरी है। तो फाइबर जो है ना आपने एक मुट्ठी जो है, एक मुट्ठी आपने, अब अगर कोई खीरा, सलाद, प्याज काटते हैं ना तो आपने ये एक बंद मुट्ठी लेनी है। जितना उसमें सलाद आता है ना वो आपका एक टाइम का सलाद की सर्विंग होगी। मतलब आपने जब खाना शुरू करना है तो आपने इन तरीक़ों से अंदाज़ा लगा लेना कि मेरी सर्विंग साइज़ क्या होगा। अब आपने चूँकि करना है वेट गेन,
वेट गेन करने के लिए जो मैंने आपको रोटी का साइज बताया था, वो आपने खानी है 2 से 3 रोटियां। 2 से 3 रोटी खाएंगे आप हर मतलब मील में। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो आपने 2 पोर्शन लेने हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको सिर्फ 1 पोर्शन लेना पड़ेगा प्रोटीन का। तो 3 टाइम आपने खाना है, तो उसमें आपने 1 हथेली में जितना प्रोटीन आता है वो ले लेना है। और फाइबर जो है वो आपको मैंने बता दिया। सुन रहे हैं ना, एक बात बताऊँ आपको कि साथ ना एक्टिविटी लाजमी है। अगर आपने हेल्दी वेट को मैनेज करना है तो 70% आपका डाइट का रोल है और 30% जो है ना आपकी एक्सरसाइज का रोल है। वॉक तो हो जाती है हॉस्पिटल में, यानी कि इतना चलना फिरना तो वो सब कुछ बिल्कुल, वो आपकी मैं बात फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वॉक के साथ साथ आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने लात मसल्स और हड्डियाँ रखी हैं। हर हड्डी और हर मसल को एक्टिवेट करने के लिए वॉक ज़रूरी नहीं है। वॉक से मखसूस हिस्सा आपका काम करता है। जबकि हम बात करें पूरे जिस्म की, तो पूरे जिस्म को एक्टिवेट करने के लिए आपको भी चाहिए टारगेटेड एक्सरसाइज। तो इसलिए आपको जो मैसेज है वो यही है कि आपने डाइट को भी कंट्रोल करना है, साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी है। उससे आप अपना हेल्दी वेट मैनेज कर सकते। तो मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, आप इनको सब्सक्राइब करें और इनको कमेंट शेयर करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं डॉक्टर साहब। बाकी थैंक यू सर। इसके अलावा मैं एक बताना आपको भूल गया हूँ कि ऑयल जो है, घी जो है, वो आपने पूरा जो दिन में ना वो 4 से 5 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेना, खाने के चम्मच। तो व्यूअर्स, अगर आपने वेट लॉस करना हो तो फिर आपने हर मील के साथ ना 1 चपाती लेनी है, 1 सर्विंग प्रोटीन की लेनी है और 1 फाइबर की लेनी है। और बेहतर तो ये है और ज़रूरी भी कह लें के साथ एक्सरसाइज को मैंडेटरी करें। और अगर एक्सरसाइज के साथ करते हैं तो प्रोटीन के पोर्शन को आप डबल कर देंगे। इसके अलावा आपने पूरे दिन में 2 से 3 खाने के चम्मच से ज़्यादा जो कुकिंग ऑयल या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और नॉन स्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुकिंग कर सकते हैं। अगर चावल ले रहे हैं तो आप उसके 4 हिस्से बनाएंगे प्लेट के। हाफ हिस्सा आपका फाइबर का होगा, क्वार्टर पार्ट आपका प्रोटीन का होगा जिसमें चिकन भी हो सकता है, और क्वार्टर पार्ट आपका चावल हो सकता है। यानी कि 1 मुट्ठी पर जो चावल है ना वो आप उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वेट को मेंटेन करना है तो उसमें आप 1 मील के साथ 1 से 2 रोटियां ले सकते हैं। और इसी तरह से आप 1 पोर्शन प्रोटीन का ले सकते हैं हर मील के साथ, और 1 पोर्शन आप फाइबर का ले सकते हैं। और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन के पोर्शन को आप डबल कर देंगे। और ऑयल जो है या घी है वो आप 3 से 4 चम्मच जो है ना वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वेट को गेन करना है तो फिर आपने जो हर मील के साथ जो है वो 2 से 3 रोटियां ले सकते हैं। प्रोटीन का पोर्शन फिर वही बात है, सिंगल ले लें। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डबल ले लें। और 1 जो पोर्शन है वो आपका फाइबर का हो जाएगा। और ऑयल जो है आपने पूरे दिन में 4 से 5 खाने के चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसमें भी गुड फैट आपने लेनी है। बेहतर है कि नट्स वगैरह भी ले सकते हैं साथ, अगर आपके दिल करता है तो। जो आपके बजट में आते हैं तो वो नट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपके काजू, बादाम, पिस्ता, इस सब चीज़ें ले सकते हैं। तो उससे भी आप हेल्दी फैट जो है ना उनको आप ले सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये सिंपल टू फॉलो फूड पोर्शन मेजरमेंट की जो टेक्निक है वो अच्छी लगी होगी। कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में चीज़ें रखी हुई हैं कि आप अपने हाथ से मेजर कर सकते हैं कि जो पोर्शन आपका बनता है एक टाइम का, प्रोटीन का, कार्ब का, फाइबर का। तो आई होप सो कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।